जय श्री राम, जय बजरंगबली। प्रिय मित्रों, इंदौर के शराफा बाजार के पास पुराने मोहल्ले में, जहां तंग गलियों में जर्जर हवेलियों और छोटे छोटे मकानों का मिश्रण था, अमन और उसकी पत्नी सुहानी रहते थे। अमन 35 साल का एक आम सा इंसान था जिसने 10वीं तक पढ़ाई की थी और पास की एक छोटी सी होलसेल दुकान में मजदूरी का काम करता था। उसकी पत्नी सुहानी 29 साल की थी, इंटर पास थी और प्राइवेट स्कूल में हेल्पर का काम करती थी। उनका घर सिर्फ एक कमरे का था जिसमें एक छोटा सा बरामदा और तंग रसोई थी। दीवारों पर सीलन के निशान थे और बारिश में छत टपकती थी, मगर एक दूसरे के सहारे के लिए उनका प्यार इन सारी कमियों को मिटा देता था। अमन और सुहानी की जिंदगी की दो बड़ी मुश्किलें थी। पहली आर्थिक तंगी और दूसरी डॉक्टरों द्वारा बताई गई यह कड़वी सच्चाई कि सुहानी कभी मां नहीं बन सकती। यह खबर दोनों के लिए गहरा आघात थी। एक रात सुहानी ने रोते हुए कहा, अमन तुम दूसरी शादी कर लो। मैं नहीं चाहती कि तुम पिता बनने के हक से वंचित रहो। अमन ने उसका हाथ थाम कर कहा, सुहानी तू ही मेरी दुनिया है। अगर भगवान ने हमारा यही रास्ता चुना है तो मैं उसी में खुश हूँ। तू मुझे अपना बच्चा समझ ले। और मैं उसकी बात सुनकर सुहानी हल्का सा मुस्कुरा दी और दोनों ने अपनी कमी को प्यार और विश्वास से भरने की कोशिश शुरू कर दी। अमन मन ही मन एक सपना संजोए हुए था। अगर कभी जीवन में तरक्की हुई तो एक बेटी गोद लेगा, उसे पढ़ाएगा और वही खुशियाँ देगा जो उनकी जिंदगी में नहीं है। हर सुबह वह सूरज उगने से पहले उठकर नहा धोकर अपनी घिसी चप्पल पहनकर पास के बजरंगबली मंदिर में जाता, जहां घंटियों की ध्वनि और अगरबत्ती की खुशबू उसे सुकून देती। मूर्ति के सामने सिर झुकाकर वह प्रार्थना करता, हे हनुमान जी, मुझे बस इतना दे दो कि मैं सुहानी को खुश रख सकूं। पुजारी उसे देखकर मुस्कुराता हुआ कहता, अमन बजरंगबली सब सुन रहे हैं। लेकिन मंदिर से लौटकर उसे फिर वही संघर्ष भरा दिन झेलना पड़ता। होलसेल दुकान का मालिक छोटी छोटी बातों पर डांटता, दिन भर बोरे उठवाता और महीने के अंत में सिर्फ 1000 रुपए देता। अमन अक्सर सोचता, इससे तो सुहानी की सैलरी ज़्यादा है, मैं आखिर क्या कर रहा हूँ। मगर सुहानी हर शाम उसका मनोबल बढ़ाती। अमन बजरंगबली सब देख रहे हैं, अच्छे दिन जरूर आएंगे। उसकी यही बात अमन का सबसे बड़ा सहारा थी। सुहानी स्कूल में बच्चों की ज़रूरतें पूरा करती, कभी किसी का टिफ़िन ठीक करती, कभी क्लास साफ करती और उसकी सादगी व मेहनत से स्कूल की प्रिंसिपल भी उसे बहुत मानती थी। सुहानी कभी शिकायत नहीं करती थी, लेकिन अमन समझता था कि वह मन ही मन चाहती है कि उनकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो जाए। एक दिन अमन ने तय कर लिया कि यह नौकरी छोड़ देगा और उसने कहा, सुहानी मैं कुछ और काम ढूंढूंगा, यह काम मेरी जिंदगी खराब कर रहा है। सुहानी ने कहा, जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो, मेरी सैलरी से घर चल ही जाता है। अगले दिन अमन इंदौर के प्रसिद्ध राजवाड़ा बाजार पहुंचा, एक ऐसा इलाका जहां हर वक्त दुकानों, गोदामों और ट्रकों की भारी भीड़ रहती थी। सूरज की तपिश और धूल भरी सड़कों के बीच अमन राजवाड़ा बाजार के बने एक पुराने गोदाम के बाहर जाकर रुका। वहां एक मोटा ताजा व्यापारी जिसका नाम महेश सेठ था, अपने मजदूरों को डांट रहा था। अमन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, सेठ जी कोई काम मिलेगा? महेश सेठ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी पुरानी कमीज और घिसी चप्पलों को देखकर रुके स्वर में बोला, काम तो है लेकिन मेहनत वाला। गोदाम से बक्से ट्रक तक ले जाना है, एक बक्से के 40 रुपए मिलेंगे। अमन ने तुरंत हामी भर दी।
सेठ जी कोई भी काम चलेगा। महेश सेठ ने कहा, ठीक है, रोज सुबह आ जाना, जितना काम करेगा उतना पैसा, कोई फिक्स सैलरी नहीं है। अमन ने फिर हिलाया और मन ही मन हिसाब लगाया कि अगर रोज 5-7 बक्से भी उठा ले तो 150 से 200 रुपए मिल जाएंगे और महीने के 4,000 से ज़्यादा बन जाएंगे, जो उसकी पिछली सैलरी से कहीं बेहतर था। वह घर लौटा और सुहानी को सब बताया। सुहानी मुस्कुराई, यह भी ठीक है अमन, तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो। अगले दिन सुबह अमन नहा धोकर बजरंगबली के मंदिर गया और प्रार्थना की, हे हनुमान जी, हे अंजनी के लाल, आज कुछ अच्छा होने दो। मंदिर से निकलकर वह सीधा राजवाड़ा पहुंचा। दुकानों और ट्रकों के बीच घूम रहा था कि तभी एक दुकानदार ने आवाज दी, भाई 4 बक्से ट्रक में पहुंचा दे, 100 रुपए दूंगा। अमन ने फटाफट बक्से उठाए। बहुत भारी तो नहीं थे, लेकिन पसीना छूट गया। उसने बक्से सावधानी से ट्रक तक पहुंचाए। दुकानदार ने उसकी मेहनत देखकर 120 रुपए थमा दिए। अमन की आंखें चमक उठी, यह उसकी पहली मेहनत की सच्ची कमाई थी। घर जाकर उसने सुहानी को पैसे दिखाए। सुहानी ने खुश होकर कहा, देखा, मैंने कहा था ना, हनुमान जी सुन रहे हैं। अमन बोला, अगर मैं रोज 150 से 200 रुपए भी ले आया तो महीने में 5,000 तो बन ही जाएंगे। शायद एक दिन अपनी छोटी दुकान खोल लूं, सब्जी बेच लूं या कुछ और। सुहानी बोली, आज का दिन अच्छा गया, भगवान को धन्यवाद दो और कल के लिए उम्मीद रखो। आने वाले हफ्तों में अमन रोज राजवाड़ा बाजार जाता, कभी 80 कमाता, कभी 250, कभी कुछ नहीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सुहानी उसकी हर छोटी कमाई पर खुश होती। अमन मेहनत कर रहे हो, यही सबसे बड़ी बात है। बजरंगबली सब देख रहे हैं। फिर एक दिन महेश सेठ ने अमन को बुलाया। उसका चेहरा गंभीर था। अमन, आज बड़ा काम है, 50 बक्से ट्रक तक ले जाने हैं, भारी हैं, 4-5 लड़के बुला लो, एक बक्से के 40 रुपए दूंगा। अमन ने तुरंत हिसाब लगाया, 2,000 रुपए। उसने सोचा, अगर लड़के बुलाए तो पैसे बट जाएंगे, क्यों ना अकेले ही कर लूं। उसने कहा, सेठ, मैं अकेले कर लूंगा। सेठ चौंका, अकेले पागल है, कमर टूट जाएगी। अमन ने दृढ़ता से कहा, कर लूंगा सेठ। महेश ने कंधा उचकाए, ठीक है, बाद में मत कहना मैंने रोका नहीं। अमन ने काम शुरू किया। बक्से इतने भारी थे कि एक उठा लेने में उसकी सांस फूल जाती। उसके कंधे और पीठ दर्द से तपने लगे। पसीने से उसका कुर्ता भीग गया, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। वह हर बक्सा उठाते समय मन ही मन कहता, हनुमान जी ताकत देना। 1.5 घंटे की लगातार कड़ी मेहनत के बाद उसने 50 के 50 बक्से ट्रक में चढ़ा दिए। जब महेश सेठ बाहर आया तो उसकी आंखें फटी रह गई। अरे, तूने अकेले कर दिया, बाकी लड़के कहाँ? अमन ने झेपते हुए कहा, सेठ, पैसों की बहुत जरूरत थी, सोचा अकेले कर लूं। अमन की मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित होकर महेश बोला, तू कहीं पक्की नौकरी करता है? अमन बोला, नहीं सेठ, बस मेहनत कर रहा हूँ, हनुमान जी देख रहे हैं। महेश ने कहा, मेरे पास एक छोटा गोदाम है, मुझे एक भरोसेमंद आदमी चाहिए जो सामान संभाले और डिलीवरी भी करे। गाड़ी चलाना आता है? अमन बोला, हाँ सेठ, गांव में स्कूटर और ट्रैक्टर चलाया है, पुराना हो गया हूँ पर चला लूँगा। महेश ने कहा, ठीक है, कल घर पर आ जाना, बात करेंगे। अमन का दिल धड़कने लगा। क्या यह हनुमान जी का आशीर्वाद था? अगले दिन अमन महेश सेठ के घर जा पहुंचा। उनकी पुरानी मगर शानदार हवेली इंदौर के सर्राफा इलाके में थी। वहां उनके माता पिता रहते थे।
70 साल की कमला देवी और 75 साल के बालकृष्ण जी। कमला देवी रोज मंदिर जाना चाहती थी, पर कमजोर टांगों के कारण दिक्कत होती थी। महेश ने कहा, माँ, या अमन है, अब से या आपको रोज मंदिर ले जाएगा और गोदाम का काम भी संभालेगा। कमला देवी ने अमन को गौर से देखा। उनकी आंखों में ममता भर आई। बेटा, तू बड़ा सीधा साधा है, बजरंगबली की कृपा तुझ पर बनी रहे। अमन की आंखें भर आई। उसने 10,000 रुपए की सैलरी मिलने वाली थी, जो उसने सपनों में भी नहीं सोचा था। घर लौटकर उसने सुहानी को सब बताया। उसकी आंखें खुशी से नम हो गई। अमन देखा, मैंने कहा था ना, हनुमान जी हमारी सुन रहे हैं। उस रात दोनों पति पत्नी अमन और सुहानी मंदिर गए और दोनों ने माथा टेका। हनुमान जी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। बस मेरी सुहानी को खुश रखना। अमन को अब महेश के गोदाम में नौकरी मिल चुकी थी। 10,000 रुपए महीने, जिम्मेदारी, इज्जत और उम्मीद। सुहानी अभी भी स्कूल में हेल्पर का काम करती थी। हर शाम अमन उसके साथ अपनी मेहनत की बातें साझा करता और सुहानी उसके सपनों में नया रंग भर देती। उनका एक कमरा अब भी तंग था, दीवारें शीलन से भरी थी, लेकिन उनके दिल अब उम्मीदों से भरे थे। प्यार, भरोसा और बजरंगबली की कृपा उनके लिए किसी महल से कम नहीं थी। अमन की नई जिम्मेदारी 2 हिस्सों में बटी थी। पहली, महेश सेठ के गोदाम में सामान की देखभाल करना और ट्रकों में माल चढ़ाना, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण, हर सुबह कमला देवी को इंदौर के बड़े गणपति मंदिर ले जाना। कमला देवी 70 साल की थी, थोड़ी सख्त मिजाज, लेकिन दिल की बहुत साफ। उनके पति किशोर लाल 75 साल के थे, जिनकी कमजोर आंखें और जोड़ों का दर्द उन्हें ज्यादा चलने फिरने नहीं देता था। पहले ही दिन जब अमन उन्हें लेने उनके पुराने सराफा वाले घर पहुंचा, उसने महेश सेठ की पुरानी स्कूटर साफ करके तैयार रखी थी। कमला देवी ने अपनी साड़ी ठीक की, पूजा का छोटा थाल उठाया और स्कूटर पर बैठते हुए बोली, अमन, आज 5 मिनट लेट है तू, कल से जल्दी आना, मंदिर में लाइन लंबी लग जाती है। अमन ने हंसकर कहा, जी माँ जी, कल से पक्का जल्दी आऊँगा। मंदिर पहुंचकर कमला देवी अंदर चली गई। बजरंगबली के सामने माथा टेक कर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी, जबकि अमन बाहर खड़ा सोचता रहा, माँ जी को सच में कितना सुकून मिलता है यहाँ। जब कमला देवी बाहर लौटी तो बोली, क्या तू यही खड़ा रहेगा, अंदर क्यों नहीं आता? अमन ने शर्माते हुए कहा, माँ जी, स्कूटर कोई उठा न ले। कमला देवी ने तन कर कहा, अरे पूरे इंदौर में तेरी यही स्कूटर बचा है जो कोई चुराएगा, चल अंदर। अमन अंदर गया और पहली बार बड़े गणपति के सामने खड़े होकर उसने मन ही मन कहा, हनुमान जी, मेरी सुहानी को हमेशा खुश रखना। इसके बाद रोज यही क्रम चलने लगा। अमन कमला देवी की छोटी बड़ी जरूरतें पूरी करता, सब्जी, दवाई, घर अपने बेटे की तरह मानने लगी। एक दिन उन्होंने पूछा, बेटा, तेरी शादी को कितने साल हो गए? अमन बोला, माँ जी, 7 साल। फिर उन्होंने पूछा, और बच्चा? अमन का चेहरा उतर गया। माँ जी, सुहानी माँ नहीं बन सकती, डॉक्टरों ने साफ कहा है। कमला देवी ने उसका कंधा थपथपाया। अमन, बजरंगबली के आगे डॉक्टर क्या, जो असंभव है वो भी संभव हो जाता है। अमन मुस्कुराया, हमने तो सोचा है एक दिन बेटी गोद लेंगे। कमला देवी ने कहा, बहुत अच्छा विचार है, लेकिन मांगने में क्या जाता है। गोदाम में अमन की मेहनत से महेश सेठ भी बेहद खुश थे। एक बार 60 बक्से अकेले उठाए, कमर दर्द से टूट रही थी, लेकिन उसने हनुमान चालीसा गुनगुनाते हुए सब काम पूरा किया। महेश सेठ ने हंसकर कहा, अमन तो इंसान है कि मशीन,
अमन बोला, फिर जी बजरंग बली की कृपा है। सुहानी रोज उसकी थकान देखकर कहती, अमन, हनुमान जी जरूर कुछ बड़ा करेंगे। कुछ महीनों बाद कमला देवी ने अचानक कहा, बेटा मन है कि संकट मोचन वाराणसी चले। अमन ने पूछा, माँ जी अब वहाँ क्या मांगना है? कमला देवी बोली, कृपा बनी रहनी चाहिए और तेरे लिए भी तुम मांगना है। उन्होंने हंस कर कहा, मैं भी तुझे 2000 रुपए इनाम दूंगी। अमन ने मजाक में कहा, माँ जी इनाम है तो 1 महीने में चलती हैं। रात में उसने बात सुहानी को बताई। सुहानी की आंखें चमक उठी। अमन, हम भी चलेंगे। सुना है संकट मोचन में हर मनोकामना पूरी होती है। अगले दिन अमन ने महज सेठ से छुट्टी मांगी। सेठ ने पहले चढ़ाई, फिर बोला, ठीक है अमन, माँ जी की बात है, पर गोदाम संभालने के लिए किसी और को ढूंढना पड़ेगा। सुहानी ने स्कूल से छुट्टी ली, कुछ सालों की बचत निकाली और बोली, इन पैसों से हम कार किराए पर लेंगे। योजना पक्की हो गई। अमन, सुहानी, कमला देवी और किशोर लाल वाराणसी जाने वाले थे, लेकिन 1 हफ्ते पहले महेश सेठ घबराए हुए और उनकी आवाज कांपती हुई घर गए। तब कमला देवी ने पूछा कि क्या हुआ बेटा? तब महेश सेठ ने बताया कि माँ, बैंक ने 50 लाख का नोटिस भेज दिया है। 3 साल पुराना कर्ज ना चुकाने का आरोप लगा रही हैं। अगर पैसा ना दिया तो गोदाम सील कर देंगे। कमला देवी और किशोर लाल सदमे में थे। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। सेठ बोले, मैं नहीं चाहता था आपको परेशान करना, सोचा था संभाल लूंगा, लेकिन अब सब खत्म है। कमला देवी ने आंखों में आंसू रोकते हुए कहा, अमन, हमारी पेंशन से अपना ही खर्च मुश्किल है। अब हम तुझे सैलरी नहीं दे पाएंगे। अमन को समझ नहीं आया क्या करे, लेकिन महब सेठ ने जब कहा कि अमन तू कोई और काम देख ले, तो उसका दिल बैठ गया और उसने तुरंत कहा, माँ जी, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। आप और बाबूजी मेरे माता पिता जैसे हैं। सैलरी की बात छोड़ दीजिए। महब सेठ ने भारी मन से कहा, अमन, तू बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तू मेरे बोझ तले दबे। उस रात अमन घर लौटा और सुहानी को सारी बात बताई। तब सुहानी ने तुरंत कहा, अमन, हमें माँ जी और बाबूजी को अपने घर ले जाना चाहिए। वो इस हाल में अकेले नहीं रह सकते। अमन ने कहा, सुहानी, हमारा तो इंदौर के शराफा में एक ही कमरे का घर है, 4 लोग कैसे रहेंगे? सुहानी बोली, मेरे पास कुछ पैसे हैं, हम 2 कमरे का घर किराए पर ले लेंगे, बस उन्हें इस मुसीबत में अकेले नहीं छोड़ना है। अगले दिन अमन कमला देवी के घर पहुंचा और बोला, माँ जी, आप और बाबूजी मेरे साथ चलिए। कमला देवी ने मना किया, बेटा, हम तुम पर बोझ नहीं बनना चाहते। लेकिन अमन ने जिद पकड़ ली और बोला, माँ जी, आप मेरे माता पिता जैसे हैं, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। आखिरकार कमला देवी और किशोर लाल मान गए। अमन और सुहानी ने अपने छोटे से घर में उनकी खूब सेवा की। सुहानी ने खीर बनाई और कमला देवी को अपने हाथों से खिलाया, जिस पर कमला देवी ने कहा, बेटी, तुम दोनों का दिल बहुत बड़ा है। हमने तो सोचा था हमारा बेटा हमें संभालेगा, लेकिन तुम दोनों ने हमें अपनाया। उसी रात कमला देवी ने सुहानी से पूछा, बेटी, शादी को इतने साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ। सुहानी उदास होकर बोली, माँ जी, मैं माँ नहीं बन सकती। तब कमला देवी बोली, बेटी, संकट मोचन के सामने माथा टेक, बजरंग बली सब ठीक कर देंगे। सुहानी ने कहा, माँ जी, डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया। इस पर कमला देवी हंसकर बोली, डॉक्टर क्या जाने, बजरंग बली की मर्जी के आगे सब झुकती हैं। अगले दिन अमन बोला, माँ जी, संकट मोचन की यात्रा रद्द नहीं होगी, हम सब जाएंगे।
कमला देवी ने कहा, बेटा इस मुसीबत में कहाँ की यात्रा। लेकिन अमन बोला, माँ जी, हनुमान जी ही इस संकट को दूर करेंगे, हमें विश्वास रखना होगा। सुहानी ने भी हामी भरी, हम सब चलेंगे, आपके लिए, हमारे लिए और इस मुसीबत को दूर करने के लिए। यात्रा की तैयारियां शुरू हुई। अमन ने अपनी बचत से एक कार किराए पर ली। सुहानी ने खाने पीने का सामान तैयार किया। कमला देवी ने पूजा का थाल और हनुमान चालीसा की किताब रखी। उसके बाद और सारी तैयारियां भी किशोर लाल और अमन ने बड़े उत्साह से किया और बोले, चलो शायद बजरंगबली हमें रास्ता दिखाएं। इंदौर के फराफा वाला अमन और सुहानी का छोटा सा घर अब तक एक परिवार का आफियाना बन चुका था। महेश सेठ पर आए संकट ने कमला देवी और किशोर लाल को तोड़ दिया था, लेकिन अमन सुहानी ने उन्हें अपने घर में पनाह दी। एक छोटे से 2 कमरे के घर में चारों रहते थे, लेकिन दिलों का प्यार इतना था कि तंगी कभी बोझ नहीं लगती थी। कमला देवी और किशोर लाल अब अमन सुहानी को अपने बच्चों की तरह मानते थे। हर रात बैठकर पुरानी कहानियां सुनाते। सुहानी उनकी सेवा करती और अमन उनकी हर जरूरत पूरा करता। लेकिन महेश सेठ के गोदाम पर 50 लाख के कर्ज का संकट सिर पर था और गोदाम सील होने की तारीख पास आती जा रही थी। रोज सुबह कमला देवी इंदौर के बड़े गणपति मंदिर में प्रार्थना करती कि हे संकट मोचन, मेरे बेटे महेश का संकट दूर कर दो। और अमन सुहानी भी वही दुआ मांगते, लेकिन उनके दिल में एक और प्रार्थना थी, सुहानी की गोद भरने की। डॉक्टरों ने असंभव कहा था, लेकिन कमला देवी के विश्वास से उन्हें हिम्मत मिलती थी। तय योजना के अनुसार सुबह 4 बजे चारों कार से वाराणसी के लिए निकले। अमन ड्राइवर सीट पर, सुहानी उसके बगल में और पीछे कमला देवी, किशोर लाल। कार में यात्रा शुरू होते ही कमला देवी ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। उनकी कांपती आवाज में अजीब सा जादू था। सुहानी और अमन भी साथ में पढ़ने लगे और आम तौर पर चुप रहने वाले किशोर लाल भी धीरे धीरे गुनगुनाने लगे। रास्ते में कमला देवी ने बचपन की बातें और संकट मोचन के चमत्कार सुनाए। ढाबे पर रुके तो सुहानी की पूरी सब्जी खाकर किशोर लाल बोले, बेटी तेरी पूरियां तो प्रसाद से भी ज्यादा स्वादिष्ट हैं। और सब हंस पड़े। शाम तक वाराणसी पहुंचे। मंदिर की गलियों भक्तों से भरी थी। अमन ने कार पार्क की और कमला देवी को सहारा देकर सीढ़ियां चढ़ाई और अंदर पहुंचकर सभी ने माथा टेका। कमला देवी ने हनुमान चालीसा पढ़ते हुए मन में कहा, हे संकट मोचन हनुमान, मेरी बेटी महेश सेठ का संकट दूर करो और मेरी बेटी सुहानी की गोद भर दो। मैंने पूरी उम्र आपकी महिमा बताई है, मेरी लाज रखना। सुहानी ने प्रार्थना की, हनुमान जी, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बस माँ जी और बाबू जी को खुश रखना और सेठ जी का संकट दूर कर देना। अमन ने कहा, मेरे हनुमान जी, सुहानी को सुकून दे दो, उसकी गोद भर जाए तो मेरी जिंदगी भी पूरी हो जाएगी। और किशोर लाल ने कहा, इन बच्चों को खुश रखना और मेरे बेटे को सही रास्ता दिखा देना। प्रसाद बांटकर चारों लौटे और रात में वाराणसी में रुकने के बाद अगली सुबह इंदौर के लिए निकले। रास्ते में कमला देवी ने कहा, अमन तुझे वो 2000 इनाम देना है। अमन ने हंसकर कहा, माँ जी आपका आशीर्वाद ही मेरा इनाम है। सुहानी बोली, माँ जी आपने हमें इतना प्यार दिया, हमें और क्या चाहिए। कमला देवी बोली, ठीक है, लेकिन मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटती। जैसे ही चारों इंदौर पहुँचे, एक अजीब घटना हुई। कमला देवी के घर के बाहर महेश सेठ अपनी कार में इंतजार करते मिले। उनका चेहरा परेशान था, लेकिन आंखों में उम्मीद की चमक थी। अमन ने कार रोकी और उतरकर महेश सेठ के पास गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ आप यहाँ, सब ठीक है?
महेश सेठ अमन को गले लगा लिया। अमन हैरान रह गया। कमला देवी और कृष्ण प्रसाद भी कार से उतरे। कमला देवी ने चिंतित होकर पूछा, बेटा क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों है? हमेशा सेठ आंसू महेश सेठ आंसू पोंछते हुए बोले, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं कुछ गलत लोगों के बहकावे में आ गया था। बैंक का दावा गलत था। मेरे पुराने अकाउंटेंट ने एक जरूरी रिकॉर्ड छिपा दिया था जिसमें साफ लिखा था कि कर्ज 3 साल पहले ही चुका दिया गया था। वकील ने वह पेपर दिखाया और बैंक ने तुरंत दावा वापस ले लिया। गोदाम बच गया और ऊपर से मुझे 1 करोड़ का नया ऑर्डर भी मिल गया। कमला देवी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, बेटा यह सब बड़ा गणपति और संकट मोचन हनुमान जी की कृपा है। महेश सेठ ने माता पिता के पैर छूकर कहा, माँ माफ कर दो, मैंने आप सबको परेशान किया। प्लीज घर वापस चलो। कृष्ण प्रसाद बोले, सब ठीक है बेटा, लेकिन पहले अमन और सुहानी का शुक्रिया कर, इन्होंने हमें संभाला है। महेश ने अमन और सुहानी की ओर भावुक होकर देखा और कहा, अमन तुम मेरे लिए सिर्फ कर्मचारी नहीं, परिवार हो। तुम गोदाम भी संभालो और माँ जी पिताजी का ध्यान भी रखो। और सुनो, तुम्हारी सैलरी अब 15,000 हो गई। अमन ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी ये सब छोड़िए, मैं तो बस कमला देवी और बाबूजी की सेवा करना चाहता हूँ। महेश सेठ का संकट खत्म होते ही कमला देवी और कृष्ण प्रसाद यानी कि लाल प्रसाद की जिंदगी वापस पटरी पर लौट आई। वे अपने घर तो लौट गए, लेकिन अमन और सुहानी को रोज आने का वादा करके। अमन हर सुबह कमला देवी को सराफा इलाके वाले मंदिर ले जाता और सुहानी उनके लिए खाना बनाती। धीरे धीरे कमला देवी सुहानी को अपनी बेटी की तरह मानने लगी। 2 महीने बाद सुबह सुहानी को अचानक चक्कर आया। अमन घबरा गया और उसे तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने टेस्ट देखकर कहा, सुहानी तुम प्रेग्नेंट हो। यह सुनते ही अमन और सुहानी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सुहानी बोली, डॉक्टर आपने कहा था कि यह असंभव है। डॉक्टर ने सिर हिलाकर कहा, हाँ मेडिकल साइंस के हिसाब से असंभव था, लेकिन यह सचमुच एक चमत्कार है। अमन तुरंत कमला देवी को यह खबर देने दौड़ा। कमला देवी रो पड़ी और बोली, देखा मैंने कहा था ना, बड़ा गणपति और संकट मोचन कभी किसी की झोली खाली नहीं लौटाते। कुछ महीनों बाद सुहानी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अमन और सुहानी ने उसका नाम रखा हनुमती। कमला देवी और लाल प्रसाद उसे देखते ही बोले, यह हमारी पोती है। महेश सेठ ने बच्ची को गोद में उठाते हुए कहा, अमन तुमने मेरे माता पिता को संभाला। यह बेटी मेरे परिवार की असली खुशियाँ हैं। अगले ही साल पूरा परिवार दोबारा से संकट मोचन यात्रा पर गया। इस बार हनुमती भी साथ थी। कमला देवी ने बड़े गणपति और हनुमान जी के सामने माथा टेककर कहा, प्रभु आपने मेरी हर पुकार सुनी, महेश का संकट दूर किया, मेरी बेटी सुहानी की गोद भरी और मेरे परिवार को फिर से जोड़ दिया। अमन ने कहा, हनुमान जी आपने हमें वो दिया जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं की थी। कुछ महीनों बाद महेश सेठ ने अपना कारोबार बढ़ाया और अमन को मैनेजर बना दिया। उसकी सैलरी 40,000 हो गई और अमन सुहानी इंदौर के राजवाड़ा के पास 2 कमरे के नए मकान में शिफ्ट हो गए। सुहानी ने स्कूल की नौकरी छोड़ दी ताकि हनुमती की देखभाल कर सके। कमला देवी और लाल प्रसाद हर हफ्ते मिलने आते और हनुमती के साथ समय बिताते। कमला देवी एक दिन बोली, बेटा तुमने हमें अपनाया और बड़े गणपति ने तुम्हें। अमन मुस्कुराया, माँ अगर आप उस दिन मुझे मंदिर ना ले जाती तो शायद ये चमत्कार ना होता। सुहानी ने हंस कर कहा, और अगर आपने संकट मोचन की यात्रा जीत करके ना की होती तो हमारी किस्मत ही ना बदलती।
इस तरह बड़े गणपति और संकट मोचन हनुमान जी ने न सिर्फ अमन सुहानी की जिंदगी बदल दी, बल्कि एक टूटे परिवार को फिर से जोड़ दिया और असंभव को संभव कर दिखाया। हर साल पूरा परिवार बड़े गणपति और संकट मोचन मंदिर जाता था और हनुमान जी की कृपा की गवाही देता था। जय श्री राम, जय बजरंगबली। प्रेम से बोलिए हनुमान जी की जय, श्री राम की जय, माता सीता और श्री राम परिवार की जय। कैसी लगी मेरी यह कथा? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलती हूँ एक ऐसी ही धार्मिक और रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली। राम राम।